व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 95.15 आज 98.3 का हाई लगा के थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिली है लास्ट एक घंटा डेढ़ घंटा के अंदर। और आज का जो मूव है स्पेसिफिकली शेयर के अंदर में रिजल्ट्स के बाद आया है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके आए हैं। तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि रिजल्ट्स क्या खास है उसी रिजल्ट्स के अंदर में। और फिर हम लोग चार्ट्स पे भी डिस्कशन करेंगे, वैल्यूएशन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाना वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, बेसिकली एक मिड कैप कंपनी है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, और आज के सेशन में तो मिड कैप को खासी मार पड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी विपरीत ये शेयर चला है। और साथ ही साथ अगर आपको इनके बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं पता तो शॉर्ट आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी जिसको कहा जाता है वो कंपनी है। और ये तरह तरह के लोन्स जो हैं वो देते हैं। ये बेसिकली एम फाइनेंस जैसी कंपनीज का ही पीयर कंपनी है। और इनके जो नंबर्स है इसके अंदर में काफ़ी कुछ है जो अच्छा, और गुड न्यूज़ ऐसी मार्केट्स के अंदर में जहाँ पे नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, वहाँ पे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के नंबर्स भी अच्छे आए और स्टॉक ने भी परफॉर्मेंस करी है आज। सो बेसिकली इनका जो प्रॉफिट है उसके अंदर में एक खासा जंप देखने को मिला है। और उसके अंदर में जो नंबर है दैट इज 454 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया है दिसंबर क्वार्टर का। साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी कंपनी है तो इसके अंदर हम एबिटा नहीं देखते, इसके जगह देखा जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। यानी कि एक इंटरेस्ट जो ये इनको जिस इंटरेस्ट से पैसा मिलता है और उसके बाद में जो इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसके बीच का जो मार्जिन बचता है उसको कहा जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। और ये भी बड़ी है 23.5% ईयर ऑन ईयर। 1930 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने कमाया है। और जो मार्जिन है कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी 70 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.70% वो भी अप है। ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मार्जिन के अंदर में जंप है तो मतलब अगर और प्रॉफिट और ज़्यादा लोन डिस्पर्समेंट्स होगी तो और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी। सो दीज आर द पॉइंट स्पेसिफिकली दैट द मार्केट्स हैव रियली लाइक। और जैसे मैंने आपको बताया कि लोन डिस्पर्समेंट कंपनी है तो जो रिटेल डिस्पर्समेंट है इनका वो भी 53% बढ़ते हुए दिखा है। मेरे को पर्सनली बहुत बिलीफ है इन कंपनीज के अंदर में। एल&टी फाइनेंस हो गया, एम फाइनेंस हो गया। एम फाइनेंस तो 100% का ग्रोथ उन्होंने किया था दिसंबर के अंदर में। सो दिस इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। और इनका जो अब मेजर ध्यान है ना वो चेंज कर लिया है इन्होंने रिटेल की तरफ। पहले इनका कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा होता था लेकिन अभी ये रिटेल की तरफ आना शुरू हो गए। और कंपनी ने ये भी बताया कि एक सेटलमेंट इन्होंने वन टाइम प्रोविजन मतलब एक लॉस इन्होंने बुक किया है इस क्वार्टर में, जो कि 2687 करोड़ का है। वो क्योंकि इन्होंने पोर्टफोलियो चेंज किया अपना, इसकी वजह से इन्होंने लॉस बुक किया है। तो इस कंपनी के ऊपर में गोल्डमैन सैक्स का भी बाय रेटिंग है और उनका टारगेट जो 108 रुपये का है। उनका ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी के अंदर में और प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे। आरओई जिसको कहा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी डबल डिजिट के अंदर में पहुंच जाएगी FY24 के अंदर में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। बेसिकली आरओई इज समथिंग दैट इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन एन इन्वेस्टर। उससे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं कंपनी में उससे कितना रिटर्न कमा के दे रही है कंपनी। तो 10% की आरओई इज वेरी वेरी गुड। इट इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग टू सी 10% का आरओई। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में एल&टी फाइनेंस का और देखते हैं कि चार्ट्स पे क्या हलचल हो रही है। तो देखिए 95 पे तो शेयर है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अभी इसका जो रन है वो खत्म हो गया है। क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखोगे तो एक समय पे ये शेयर 200 रुपये का भी होता था। 200 रुपये का लेवल भी इसने छुए हुए हैं। लेकिन एवर सिंस कोविड के आने के बाद में मैं आपको एक लेवल बताता हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 100 रुपये का। ठीक है। जब से कोविड आया, ये कोविड का पूरा फॉल है, ये वीकली चार्ट है। जब से कोविड आया शेयर खाली एक बारी जो है 100 के ऊपर जा पाया सक्सेसफुली, एक ही हफ्ता क्लोजिंग भी दिया था उसने। और 113 का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद से दोबारा से नीचे की तरफ स्ट्रगल करता है ये शेयर। और मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी ये बातें बताई हैं कि ये जो डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में कभी भी शेयर जाता है, 99 का शेयर अगर 100 में जाता है तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। कोई भी शेयर आसानी से डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट नहीं जाएगा। जैसे आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है ना 2021 में, जहाँ शेयर 90 से 100 गया और 113 गया, लेकिन फिर वहाँ टिका नहीं। ये बहुत रेयर होता है। तो इसीलिए आसानी से ये लेवल्स पार नहीं होते और ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ही रेयर होते हैं। सो आई थिंक 100 रुपये के ऊपर अगर ये शेयर निकल के टिक गया ना तो ये फिर वहाँ से कमाल दिखाएगा आपको। और अच्छी बात इसके अंदर में ये है कि जब हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट के अंदर में ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज।
अगर आप देखोगे तो पिछली बारी जो इसने नीचे की तरफ फॉल दिखाया 100 क्रॉस करने के बाद, इट वाज नियर द 200 वीकली मूविंग एवरेज। 200 वीकली मूविंग एवरेज एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस होती है किसी भी स्टॉक के लिए। कोविड के अंदर में भी आप देख सकते हो, कोविड से पहले भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ रहा था। अच्छी बात इस टाइम ये है कि ये अभी ऑलरेडी अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। सो इतनी कोई बड़ी रेजिस्टेंस इसके लिए है नहीं। सो आई थिंक यू शुड वेट एंड वॉच। और अगर 100 रुपए के ऊपर ये कंफर्टेबली निकल जाता है और एक आध हफ्ता क्लोजिंग दे देता है, सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय। ये वैसा स्टॉक है जो आने वाले समय में डबल हो सकता है। 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए पे जा सकता है। ये क्योंकि इसका जो ट्रेंड है, डिस्बर्समेंट्स अच्छी हो रही है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, इन्होंने रिटेल की तरफ जो है अपना फोकस शिफ्ट किया है। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो एल फाइनेंस के फेवर में जाती है। सो अभी की मार्केट्स में मोस्टली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। आज आपने देखा होगा आईटी बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे ही जो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो मिड कैप शेयर्स हो चाहे लार्ज कैप शेयर्स हो, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्शन जो है देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एल फाइनेंस होल्डिंग्स। आई होप आपको क्लियर आउट हो गए सारे पॉइंट्स रिजल्ट्स के बारे में और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।